Hello students, can you tell me how to find the dimension of any vector space? Anyone from the class? Dimension means I have to find its length or breadth. Yes ma'am, I know the answer. Very good student. Okay, now tell me how to find its dimension. Ma'am, I can measure the dimension by my measurement scale. You can measure it by your measurement scale. This means you doesn't know anything about the vector space and its dimension. So today our lecture is on how to find the dimension of vector space, not about the length and breadth. तो चलिए let's go to our screen. So again hello everyone. So आज हमारी वन शॉट लीनियर अलजेब्रा की 10th पार्ट क्लास है. तो जैसा कि आप को पता चल ही चुका है, जो आज हमारा टॉपिक होने वाला है, क्या होने वाला है वो डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस. ठीक है, अगर किसी को नहीं पता है वेक्टर स्पेस क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर्स में जाकर देखो. ठीक है, सो टुडे आवर टॉपिक इज हाउ टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस. ठीक है, और वेक्टर स्पेस जहां पे भी आ जाता है वहां पे देखो फील्ड तो आएगी ही आएगी. ठीक है, तो सबसे पहली चीज, जैसे अब आप बोल रहा था कुछ बच्चे बोलेंगे क्या हम स्केल से मेजर कर सकते हैं. अगर मैं बोलूं सेट की डायमेंशन है, एक सेट है 1 2 3 4, इसको तुम क्या स्केल से मेजर कर सकते हो? नहीं ना. चलो ये तो तुम कह दोगे 1 से 4. अगर बीच में डिफरेंट एलिमेंट हुए 1 8 9 4, तुम क्या करोगे? पहले 1 ड्रॉ करोगे, हाँ, 8 तक की डिस्टेंस करोगे नंबर लाइन पे, फिर 9 की करोगे और 4, फिर क्या वापस जाओगे? नहीं. इसका मतलब होता है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वही डायमेंशंस हो जाती है. सिंपली कार्डिनैलिटी बोल देते हैं हम सेट में जिसको. ठीक है, क्या बोल देते हैं हम इसको? कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट. सेम चीज हमारे पास किस में होगी? वेक्टर स्पेस में होगी. इसमें भी मुझे क्या निकालना पड़ेगा? मेरे को चेक करना पड़ेगा दैट कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसमें. किस में? बेसिस में. ठीक है, तो बेसिस मेरे पास क्या होता है? बेसिस जो है, जैसे हम कोई भी एक घर बनाते हैं ना, हमें घर बनाना है तो पहले हम एक नींव बनाते हैं, हम खुदाई करते हैं ना, तो उसमें हम क्या बनाते हैं? पहले एक स्ट्रॉन्ग नींव होती है बहुत ज्यादा नीची, फिर उसके ऊपर हम मिट्टी डालते हैं, फिर धीरे धीरे हमारी बिल्डिंग क्रिएट होती है. तो ऐसे ही एक वेक्टर स्पेस की बिल्डिंग को बनाने के लिए जो नींव है वो क्या होती है? मेरे पास बेसिस होती है. ठीक है, वेक्टर स्पेस को बनाने की नींव मेरे पास क्या होगी? बेसिस होगी. तो बेसिस एक ऐसा एलिमेंट होगा, ऐसा सेट होगा, ऐसा वेक्टर स्पेस होगा, लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे जिसके सारे के सारे एलिमेंट. ठीक है, मतलब कोई भी एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन से नहीं बनेगा, सबकी अपनी अलग एग्जिस्टेंस होगी. और वो सारे के सारे क्या करेंगे? स्पैन कर देंगे वीएफ के एलिमेंट को. अब ये स्पैन का मतलब क्या हो गया? मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ इस चीज को. जैसे कि मान लिया मेरे पास वेक्टर स्पेस है एक, कैसा है वो? 2 4 6 8 इस टाइप का है, यानी कि 2 की टेबल है. मैं आपको बोलती हूँ कि इसका बेसिस बताओ क्या बन सकता है. तो इसमें मुझे ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं कि जिनका लीनियर कॉम्बिनेशन करके, कुछ ऐड करके, कुछ मल्टीप्लाई करके मैं ये सारे एलिमेंट बना दूं. तो सोच के बताओ इसमें क्या आ सकता है. देखो इसमें 2 आ सकता है क्लियरली. देखो 2 के साथ 1 की मल्टीप्लाई करूंगी, फर्स्ट एलिमेंट बन गया. 2 की करूंगी, सेकेंड एलिमेंट बन गया, है ना. ऐसे बनते जाएंगे सारे. फिर 3 की करूंगी, 6 बन जाएगा, 4, यानी कि ये और ये अकेला है. और हमने पढ़ा है जो सिंगल नॉन जीरो एलिमेंट है पिछले ही लेक्चर में, अगर किसी सेट के अंदर वेक्टर स्पेस में एग्जिस्ट कर गया तो वो कैसा होता है? नॉन जीरो वेक्टर. लीनियर इंडिपेंडेंट होगा, तो ये लीनियर इंडिपेंडेंट भी है और साथ में स्पैन भी कर रहा है, यानी कि स्पैनिंग सेट भी है. किसका? वेक्टर स्पेस वीएफ का. दैट मीन इस सेट को मैं बोल सकती हूँ ये क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा वेक्टर स्पेस का. अब अगर मैं आपको बोलूं डायमेंशन बताओ, तो बेसिस में कितने एलिमेंट है वीएफ के? ओनली 1. तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी 1. मेजर करोगे इसको मेजरिंग स्केल से? बिल्कुल भी नहीं.
ठीक है, तो यही चीज हो जाती है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करवा देती हूँ इसके, जिससे आपको क्लियर कट एक चीज पता लगेगी, है ना। तो मैं कुछ एग्जांपल ले लेती हूँ, ग्रीनरी में चलते हैं हम, ठीक है। फर्स्ट वन, फील्ड ओवर फील्ड, कुछ इस टाइप का सेट अगर मेरे पास वेक्टर स्पेस आता है, ठीक है। एफ मेरे पास किसी कोई भी फील्ड हो सकती है, कॉम्प्लेक्स, आर, एनीथिंग, ठीक है। जैसे कि तो इसका बताओ, सबसे पहले तो इसका स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगा, दो चीजें निकालेंगे, और फिर मैं फाइंड आउट करनी होगी मुझे डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। ये दो चीजें बताओ कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। तो सबसे पहली चीज इसमें मुझे पता है क्या देखना होती है। एक तो मैंने आपको बताया कि बेसिस देखो, बेसिस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। अब ना मुझे फील्ड का कुछ भी नहीं पता, इसमें कुछ सेम है। देखो इधर देखो, इसका क्लियर कट मतलब ये होता है कि ऐसा होता है ना एक वेक्टर स्पेस VF, ध्यान से देखना, ये होता है वेक्टर स्पेस। तो अगर मुझसे पूछ ली फाइंड करो इसकी डायमेंशन, तो इसका क्लियर सा मतलब ये है कि वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स को बनाने के लिए, इसके एक एलिमेंट को बनाने के लिए, ध्यान से सुनना, वेक्टर स्पेस के एक एलिमेंट बनाने के लिए मुझे फील्ड के कितने एलिमेंट चाहिए, हाउ मेनी एलिमेंट्स वी नीड। जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ, कॉम्प्लेक्स ओवर आर, समझे। यहां पे कॉम्प्लेक्स मेरे पास कैसे होते हैं एलिमेंट, A प्लस आयोटा बी टाइप के, ठीक है। रियल नंबर के कैसे होते हैं, सिंपल दिस टाइप के, ठीक है। अभी मेरे को ये बताओ कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एक एलिमेंट बनाने के लिए मुझे कितने एलिमेंट चाहिए, ऐसे रियल नंबर के फील्ड के, दो चाहिए, एक A और एक B, ठीक है। तो फिर इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी मेरे पास, बोलो फटाफट से, 2 डायमेंशन, समझ गए, ऐसे होगी मेरे पास, ठीक है। लेकिन अगर जैसे कि ये पहला किया मैंने, फील्ड ओवर फील्ड, यानी कि सेम है, वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड सेम है, यानी कि आई कैन से कॉम्प्लेक्स ओवर कॉम्प्लेक्स, तो इसके एलिमेंट भी इस टाइप के होंगे और फील्ड के एलिमेंट भी इस टाइप के होंगे। अब बताओ इसको बनाने के लिए फील्ड के कितने एलिमेंट चाहिए, भाई अकेला ही काफी है, अकेला ही काफी है। तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, इस टाइप के एलिमेंट की मेरे पास 1 हो जाएगी, और स्टैंडर्ड बेस लेंगे, इसी टाइप का होगा, यहाँ पे जिस टाइप का जो भी एलिमेंट है वो अंदर आ जाएगा, ठीक है, सिंगल एलिमेंट, समझ गए। अभी मेरी बात सुनते हैं, आगे चलो। ये मैंने निकाल लिया, ठीक है। लेकिन अगर सेकंड मैंने जो किया था कॉम्प्लेक्स ओवर आर, ठीक है, इसका बेस बताओ, स्टैंडर्ड बेस क्या होगा, एंड देन डायमेंशन। देखो डायमेंशन मैंने निकाल ली, 2 मुझे पता है। अब बेस क्या होता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स मुझे चाहिए, मतलब किस टाइप के एलिमेंट से ये कॉम्बिनेशन से बन सकता है। इधर देखो, ए जो है ये वेरिएबल है, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है मेरे को, ठीक है। इसके मल्टीप्लाई में मैं 1 कर सकती हूँ, और 1 प्लस आयोटा, यानी कि 1 और आयोटा, ये दो मेरे पास बेस के एलिमेंट होंगे। इन दोनों से मैं कितने चाहूं कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकती हूं। अब आप बोलोगे कैसे, कैसे क्या, कुछ भी ले लो तुम, हाँ 1 लिया और आयोटा लिया, करो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन, रियल से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 प्लस 3 आयोटा बना सकती हूँ मैं, इसको 2 से कर दिया, इसको 3 से कर दिया। ए और बी अलग अलग हो सकते हैं बच्चे, इसमें कोई नहीं है कि तुम्हें फर्स्ट को ए से करना पड़ेगा दूसरे को बी से, नहीं, बस ये है कि इनका कुछ ना कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन बना के किसी से मल्टीप्लाई करके, और मल्टीप्लाई भी हम जो ये एलिमेंट होंगे फील्ड के एलिमेंट होंगे, समझ रहे हो। तो इसलिए ये बेस होंगे, और बेस में कितने एलिमेंट हो गए, 2, तो डायमेंशन मेरे पास क्या हो गई इसकी, क्लियर कट डेफिनेशन 2 हो गई। अब अगर नेक्स्ट में मैं आपसे पूछूं रियल नंबर बताने हैं ओवर रैशनल नंबर में, ठीक है, तो बताओ इसका स्टैंडर्ड बेस क्या होगा, बोलो, होगा कोई स्टैंडर्ड बेस? क्या ऐसे कोई रैशनल नंबर्स मेरे पास एग्जिस्ट कर सकता है जिससे मैं सारे के सारे रियल नंबर बना सकूं? जैसे इसमें तो 1 और आयोटा था, इसमें मल्टीप्लाई करके आई कैन फाइंड दैट, बट क्या ऐसा कोई स्टैंडर्ड बेस, ऐसा कोई रैशनल नंबर है जिससे मैं इरेशनल भी बना सकूं?
जिससे मैं सब कुछ कर सकूं। ऐसा कोई बेस में कुछ भी हो सकता है, बेस रियल भी हो सकते हैं और वो भी, ठीक है। अभी आप बोलोगे मैम मैं तो कर सकता हूँ कुछ भी, अच्छा करके दिखाना। मान लिया मैंने कोई 4 ले लिया, मैं कह रही हूँ कि ये है मेरे पास बेस, अच्छा जी ये बेस है, तो 4 के मल्टीप्लाई में हमें क्या करने हैं, रैशनल नंबर करने हैं। ये चीज ध्यान रखना, ये जो बेस के एलिमेंट है इनको मल्टीप्लाई और प्लस जो है ना वो फील्ड के एलिमेंट से करना है। तो अगर मैं इसको किसी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है चलो रैशनल नंबर तो मेरे पास आ जाएंगे, लेकिन अगर 4 को मुझे इरेशनल नंबर भी तो बनाना है, रियल नंबर में तो दोनों ही आते हैं, तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड बेस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और जिसका कोई ऐसा स्टैंडर्ड बेस एग्जिस्ट नहीं करता है, हम मान लेते हैं डायमेंशन उसकी क्या है, इन्फिनिटी। ठीक है जी, पड़ी पल्ले। ये क्या हो गया, हमें तो इरेज करना था, ठीक है। तो जिसका ऐसा कोई, एक मिनट ये क्या इरेज कर दिया मैंने, तो जिसका ऐसा कोई भी स्टैंडर्ड बेस हम ना निकाल सके उसकी डायमेंशन ले लेते हैं हम इन्फिनिटी। ठीक है, अभी हमने एक और वेक्टर पढ़ा था मैम, क्या पढ़ा था, Vn/f। ये हमने वेक्टर स्पेस जब किया था उसमें पढ़ा था। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Fn/f, यानी कि टप्पल्स की फॉर्म में है। ठीक है, इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, कुछ इस टाइप के होंगे, A1 A2 A3 An। ठीक है, ये एलिमेंट्स होंगे। तो अब इसका मेरे पास डायमेंशन क्या होगी, ठीक है, ओवर फील्ड। अब देखो फील्ड कुछ भी हो सकती है, क्लियर कट बात है, F/n है और ये अकेला फील्ड का एलिमेंट है। अब सिंगल एलिमेंट को n टप्पल्स बनाने हैं, समझ रहे हो। यहां पे मेरे को क्या करना है, एक सिंगल एलिमेंट से मेरे को n एलिमेंट्स बनाने हैं। ठीक है, वेक्टर स्पेस का ये तो एक ही एलिमेंट है, तो इस वेक्टर स्पेस के एक एलिमेंट को बनाने के लिए मुझे फील्ड के कितने एलिमेंट लगेंगे, n एलिमेंट। तो डायमेंशन क्या हो गई Vn/f की, बच्चे n हो गई। ठीक है, और बेस क्या हो जाएगा, क्लियर कट सबको पता है, हम जहां पे भी कुछ ना हो आइडेंटिटी 1 से स्टार्ट करते हैं। पहले 1 ले लिया और फिर 0 0 0, फिर 0 1 0 0 0। क्यों, क्योंकि मुझे सारे एलिमेंट्स बनाने हैं, सबकी पोजीशन पे मेरे को कुछ ना कुछ चाहिए। ठीक है, अब पहला फर्स्ट पोजीशन पे 1 लिया, बाकी 0 ले लिए, फिर ये ले लिए, फिर फर्स्ट और सेकंड को 0 ले लिया और बाकी पे 1 ले लिया। ऐसे करते 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 मेरे पास कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे बेस के अंदर, n एलिमेंट, समझ रहे हो। अब इसको करते रहो, A1 से मल्टीप्लाई, A2 से, A3 से, An से, हमारे पास सारा का पूरा वेक्टर स्पेस बन जाएगा। समझ रहे हो ये चीज, ठीक है। इसी तरह मैं अब यहाँ पे तो सिंगल लिया, अब Rn/r मुझे निकालना है, बताओ मैं कैसे निकालूंगी। सेम, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है मैम। उसके बाद अगर मैं आपको बोलूं मुझे क्या फाइंड करना है, आई हैव टू फाइंड कॉम्प्लेक्स n/r। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना है इसको, डायमेंशन पे ध्यान दो तुम, ठीक है, क्योंकि पेपर में मोस्टली डायमेंशन पे क्वेश्चन आते हैं, बेसिस नहीं पूछा जाता है इतना इस टाइप के क्वेश्चन में। अभी डायमेंशन पे ध्यान दो, कॉम्प्लेक्स n में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, A1 प्लस आयोटा B1, ठीक है, A2 प्लस आयोटा B2 एंड सो ऑन टू An प्लस आयोटा Bn। ये है मेरे पास वेक्टर स्पेस के एलिमेंट। लेकिन ये जो फील्ड है मेरे पास ये तो रियल है, इसमें तो सिर्फ इसी टाइप के एलिमेंट है, A1 या A2 या समथिंग। ठीक है, समझ गए ना, ठीक है जी। अभी मुझे कितने एलिमेंट ऐसे लगेंगे रियल नंबर के, ये एक एलिमेंट को बनाने के लिए कितने लगेंगे, देखो 1 2, 2 एलिमेंट, 3 4। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हर एक के लिए मेरे पास 2 2 है, इसके लिए 2, इसके लिए 2 एलिमेंट लगेंगे एंड सो ऑन टू, इसके लिए 2 एलिमेंट लगेंगे। टोटल टप्पल है n, हर एक के लिए 2 2 एलिमेंट लगेंगे, तो फिर कितने एलिमेंट लगेंगे पूरे वेक्टर स्पेस को बनाने के लिए, 2n। तो डायमेंशन मेरे पास क्या हो गई, कॉम्प्लेक्स n/r इज इक्वल टू 2n। समझ गए, समझे या नहीं समझे। और अब आप बोलोगे मैम बेस क्या होगा, बेस कुछ नहीं होगा, एक तो बिल्कुल सेम पीछे वाला 1 0 0 0 1 0 जो रियल वाला था टप्पल, बस इसमें आयोटा और जुड़ जाएगा। समझ रहे हो,
क्या जुड़ जाएगा साथ में, आयोटा, क्योंकि A1 प्लस में आयोटा B2 है ना, समझे। तो आयोटा 0 0 सेम, यानी कि 1 की जगह सिर्फ आयोटा पुट कर दो, ये मेरे पास इसके बेसिस बन जाएंगे। तो कितने एलिमेंट, n इनके 2n हो गए बेसिस में एलिमेंट, समझ गए। ठीक है, अभी ठीक है मैम, आपने ये तो मुझे बता दिया, ठीक है, बता दिया। अब अगर मैट्रिक्स टाइप के भी तो हमने वेक्टर स्पेस किए थे, m इंटू में m क्रॉस n ओवर f, इस टाइप के भी तो किए थे मैंने। कोई भी फील्ड ले लो, यहाँ पे r रियल नंबर ले लो, ठीक है। अब इसका डायमेंशन मैं कैसे निकालती हूँ, मैं बताती हूँ। पहले मुझे देखना है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे m क्रॉस में n में, ठीक है। कितने एलिमेंट होते हैं यहाँ पे, कुछ भी है, A11, A12, A1n, A21, A22, A2n एंड सो ऑन टू AM1, AM2, AM। तो पहली चीज मुझे देखनी है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वेक्टर स्पेस में, एक एलिमेंट, मतलब ये पूरी की पूरी जो मैट्रिक्स है ना, ये एक एलिमेंट बना रही है इस वेक्टर स्पेस का। ये वेक्टर स्पेस क्या बोल रहा है, इसका मतलब है कि जो ये मेरे पास इस टाइप की मैट्रिसेस है m क्रॉस n की, कि इस वेक्टर स्पेस के अंदर मेरे पास m क्रॉस n की बहुत सारी मैट्रिसेस हैं, ठीक है। तो इसका एक सिंगल एलिमेंट ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स है। तो मुझे यही चाहिए कि इस एक सिंगल एलिमेंट को, यानी कि इस एक मैट्रिक्स को बनाने के लिए मुझे फील्ड के कितने एलिमेंट चाहिए, समझे। तो पहले मुझे देखना पड़ेगा कितने एलिमेंट हैं। तो देखो, इधर n, इधर n, इधर n, तो n प्लस n प्लस n कितनी बार किया, m टाइम, वही हो गया। तो टोटल एलिमेंट मेरे पास कितने हो गए, mn। अभी फील्ड है रियल नंबर की, रियल नंबर की फील्ड है, तो फिर इधर कितने रियल नंबर लगेंगे भाई इनको बनाने के लिए, mn रियल नंबर लगेंगे। तो डायमेंशन क्या हो गई इसकी, mn, यानी कि जो मेरे पास मैट्रिक्स है, जो उसकी डायमेंशन होगी रो और कॉलम वाली, वही उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन हो जाएगी, ठीक है, हो गया। ओके, अब मैं नेक्स्ट करती हूँ, आपको बताती हूँ। अभी ये तो मैंने कर लिया, फाइन, कर लिया ना, ठीक है, ये तो हमने कर लिया। लेकिन अगर यही चीज मेरे को निकालनी हो पोलिनोमियल में, किसमें, पोलिनोमियल में, Pn ओवर f निकालनी हो, ठीक है, मुझे निकालनी हो कि कितने पोलिनोमियल एग्जिस्ट करेंगे ओवर f। तो बताओ कितने होंगे। अभी देखो, पोलिनोमियल किस टाइप का होता है, n डिग्री का होगा, तो 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x की पावर n। मैंने 1 में लिया, तुम ऐसे भी ले सकते हो, जनरल है ना, क्योंकि कोफिशिएंट तो कुछ भी हो सकते हैं, an x की पावर n। डन हो गया, ओके फाइन। अभी बताओ, फील्ड के एलिमेंट है, अभी ये जो है ना, ये रियल नंबर ले लिए मैंने, और फील्ड भी मैंने r ले ली, कुछ भी ले सकते हो तुम, r कॉम्प्लेक्स, फिर उसके अकॉर्डिंग ये वेरिएबल भी चेंज होंगे, ठीक है, ठीक है। अभी कितने एलिमेंट्स लगेंगे यहाँ पे, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ, 2, 3 एंड सो ऑन टू n प्लस 1, समझे। इधर से इधर तक एलिमेंट कितने लगेंगे, n, और एक ये भी तो लगेगा, इसके साथ में भी तो होगा 1। तो कितने एलिमेंट्स लगेंगे भाई फील्ड के पोलिनोमियल को बनाने में, n प्लस 1। तो डायमेंशन क्या हो जाएगी मेरे पास इसकी, n प्लस 1, समझ गए। तो ऐसे ही हम इसको निकालेंगे, कैसे कि डायमेंशन, कि मुझे क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने, ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चंस कर ले, कुछ और क्वेश्चंस करवा दूं मैं तुम्हें, जैसे कि मुझे लगता है कि डायमेंशन ऑफ सब स्पेस। अब इसकी तो देखो तुम्हें सिंपल है, चलो सब स्पेस की मैं नेक्स्ट में बनाऊंगी। अब स्पेस की तुमने निकालनी आगे, कोई भी वेक्टर स्पेस हुआ, पहले देखो इसका सिंगल एलिमेंट कैसे बन रहा है, फिर देख लो भाई फील्ड के कितने एलिमेंट लग रहे हैं इसको बनाने के लिए, तो वो हो जाएगी उसकी डायमेंशन। तो इस पे क्वेश्चंस करके आओ बहुत सारे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ सब स्पेस। तब तक के लिए क्या करोगे, 3 चीजें, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ठीक है, और पढ़ते रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो। थैंक यू सो मच।